हेलो कैंसर, कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। आई वेलकम यू माय चैनल श्री राधे टैरो। और आज हम आपके लिए करने जा रहे हैं 19 to 30 अप्रैल के लिए, जिसमें कि आपके ओवरऑल लाइफ के लिए देखेंगे अभी आप किस एनर्जी में है, आपके लिए आगे क्या हो सकता है आपके लव लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में और आपके जॉब एंड करियर में। इसके साथ ही साथ आपके लिए गाइडेंस एंड मैसेजेस भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कर्क राशि के लिए यूनिवर्स हमें बताइए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आपके साथ कनेक्ट होती है तो प्लीज़ वही लीजिएगा, और नहीं होती है तो आगे आने वाले टाइम में आपके साथ कनेक्ट हो सकती है। बट अभी जिसके साथ मैसेजेस कनेक्ट होते हैं वही लीजिएगा इस रीडिंग को। ओके। कैंसर कर्क राशि के लिए यूनिवर्स हमें बताइए क्या बताना चाहते हैं। कैंसर कर्क राशि, ओके कैंसर, जो पहला कार्ड आपके लिए निकला है द एम्परर का कार्ड है ये। और ये कार्ड एक फेमिनिन साइड को बताता है, एक ब्यूटी इम्प्रेस करना, अपने सेल्फ लव पे काम करना, अपने अबंडेंस पे काम करना और अपनी सॉफ्टर साइड को जागृत करना, उजागर करना। तो हो सकता है कि आपको अपनी सॉफ्टर साइड को उजागर करने की ज़रूरत है, और अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। एक ग्रोथ भी आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है और आप इंट्यूटिव भी हो रहे हैं, अपने इंट्यूशन की सुन रहे हैं जो आपको कहना चाहती है, आपको जिस रास्ते पे भी लेके जाना चाहती है। एक मदरहुड का कार्ड भी है और एक प्रेगनेंसी का कार्ड भी है। तो आप अपनी सिचुएशन से रिलेट कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो आप कंसीव कर सकते हैं। ओके। इसके साथ ही साथ 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और यहाँ पे एक वेल्थ दिखाई दे रही है आपके लिए। 10 कार्ड आया हुआ है आपके लिए। एक बैलेंस का नंबर होता है ये, और बैलेंस बनाने की भी ज़रूरत है आपको। अगर बैलेंस नहीं है आपकी लाइफ में तो, और बैलेंस आ भी सकता है आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में। तो ये रिलेशनशिप आपका लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है और सक्सेसफुली आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं। एक स्टेबल कनेक्शन है जिसमें कि आप फाइनेंशियली भी अच्छे होते हुए दिख रहे हैं और सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एक फैमिलियर कार्ड है ये, और अपने फैमिली से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं आपके फैमिली में मेंबर्स, आपके लव्ड वंस, सब एक साथ अच्छे और खुश दिखाई दे रहे हैं। ओके। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और आपने जो भी पास्ट में मैनिफेस्ट करना चाहते थे, जिन चीज़ों पे भी आपकी जो भी डिजायर थी, जिसे भी आप पाना चाहते थे, तो उसके लिए आपने एक सॉलिड स्टार्ट कर दिया है अपने फाइनेंस को ठीक करने के लिए। और अब आप एक फाउंडेशन तैयार कर लिया है और आप फ्यूचर में उस चीज़ में आप सक्सेस भी पा सकते हैं। ओके। टेम्परेंस का कार्ड है तो ये भी बैलेंस की बात करता है। तो पेशेंस रखने की ज़रूरत है। बैलेंस आ सकता है आपकी लाइफ में, आपकी सिचुएशन में। आप जिस भी चीज़ में चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, रिलेशनशिप में भी के लिए भी है ये कार्ड, और हारमोनियस रिलेशनशिप में आ सकती है और एक बैलेंस आ सकता है। आने वाले टाइम में चीज़ें ठीक हो सकती हैं। ओके। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है तो ये भी हैप्पी फैमिली का कार्ड है और आप ब्लेसफुल महसूस कर सकते हैं, डिवाइन लव महसूस कर सकते हैं इस रिलेशनशिप में। इसके साथ साथ चिल्ड्रंस भी मौजूद है अगर कोई मैरिड लाइफ में है तो, और अगर
आप सिंगल्स हैं या किसी पार्टनरशिप लव लाइफ में हैं, तो यहाँ पे आप एक हैप्पी फैमिली की तरह उस रिलेशनशिप में जा सकते हैं, या आपके लिए ये रिलेशनशिप ऐसा हो सकता है कि इसे आप फैमिली की तरह महसूस करें और अपना लव केयर शेयर कर सकें। उस रिलेशनशिप में एक हैप्पीनेस भी दिख रही है इस रिलेशनशिप में। द सन की एनर्जी है, तो यहाँ पे पॉजिटिविटी भी आती हुई दिख रही है आपकी लाइफ में, और एक फ़न भी दिख रहा है, आप इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, और अपनी लाइफ में सक्सेस भी मिल रही है, विक्ट्री भी दिख रही है। तो ये कार्ड जो भी आपके लिए निकला है यही बता रहा है। और एक जो भी पास्ट की प्रॉब्लम्स थी, अब वो प्रॉब्लम्स ख़त्म होके एक न्यू बिगनिंग्स, नया चेंज, और सन की एनर्जी से वो चीज़ें अब प्रॉब्लम्स ख़त्म हो रही हैं, और एक उजाला, एक रोशनी आपकी लाइफ में आ रही है। और क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स कैंसर कर्क राशि? ओके, जो पहला कार्ड आपके लिए निकला है 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो हो सकता है कि अभी आप एंग्जाइटी में हैं, वरीज में हैं, और फियर्स में भी हैं अपनी लव लाइफ और रिलेशनशिप में। हो सकता है कि कुछ इशू हुए होंगे आपके लव लाइफ में, और कुछ नेगेटिविटी आई होगी, कुछ ईगो क्लैशेस, लड़ाई झगड़ा, या कुछ हुआ होगा, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले जाना, ब्लॉक कर देना, तो ये हुआ होगा। और आप बहुत ही ज़्यादा नाइट वेटर्स, रातों को नींद नहीं आना, वरीज में रहना, फियर्स एंड डिप्रेशन में भी जा सकते होंगे। ओके, तो ये पास्ट की सिचुएशन है आपके लिए। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो आपको कन्फ्यूजन में भी थे आप, एक डिफ़िकल्ट टाइम से भी आप गुजर रहे थे, और फियर्स भी थे आपको, एक सच्चाई आपको समझ नहीं आ रही थी रिलेशनशिप की, और आपको समझ नहीं आ रहा था कि आपको किस तरफ आगे बढ़ना है। 2 डायरेक्शन थे, या 2 चॉइसेस भी हो सकते हैं आपके पास, और आपको आगे बढ़ना था, बट आप एक्शन नहीं ले पा रहे थे। और यहाँ पे आपको एक्शन लेने के लिए आपके आँखों से पट्टी हटाने की ज़रूरत है, और सच्चाई को देखने की ज़रूरत है। ओके, जो आप नहीं देख पा रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो हो सकता है कि आप गिविंग एनर्जी में नहीं थे, अपना जो भी आपके पास था वो आप शेयर नहीं कर रहे थे, आपके इमोशंस, या आपके पास वेल्थ हो सकती है, या कोई भी चीज़ जो आपको शेयर करनी चाहिए थी वो आप अपने रिलेशनशिप में नहीं दे रहे थे। ओके, और 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, तो इस वजह से एक 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपके लाइफ में आई, जो कि हो सकता है कि आपका हार्ट ब्रेक हुआ होगा, इमोशनल पेन आपको मिला होगा, सॉरो, ग्रीफ और हर्ट महसूस किया होगा रिलेशनशिप में, चीटेड महसूस होना। तो हो सकता है कि ये सिचुएशन आपके लिए हुई हो, और कुछ पेन आपको मिला होगा इस रिलेशनशिप में, जो भी कन्फ्यूजन था उससे रिलेटेड ये हो सकता है। इसके साथ ही साथ द एम्परर की एनर्जी है, तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है, या आगे आने वाले टाइम की एनर्जी हो सकती है, कि जहाँ पे कि आप अबंडेंस महसूस कर रहे हैं, और एक लग्जरी भी आपकी लाइफ में आ सकती हैं। इसके साथ ही साथ आप अपने आप पर काम कर सकते हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, और अब आप अपने सॉफ्टवेयर साइड को उजागर करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, जो आपने पास्ट में नहीं किया है, और एक आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में भी। ओके, इसके साथ ही साथ 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो आपने पास्ट में जो भी चीज़ें इन्वेस्ट की है अपनी लाइफ में, अपने लव लाइफ में भी, तो उनके रिज़ल्ट आपको जल्दी चाहिए, क्विक चाहिए, और आप वेट नहीं करना चाहते हैं। तो इसके लिए वेट करने की ज़रूरत है। जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में है, जो भी आपने इन्वेस्ट किया है रिलेशनशिप में, तो आपको वेट करने की ज़रूरत है, और पेशेंस की ज़रूरत है। ओके, आपके लिए गाइडेंस देखते हैं क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स। कैंसर कर्क राशि के लिए यूनिवर्स गाइडेंस दीजिए।
ओके, जो पहला कार्ड आपके लिए निकला है क्रिसेंट मून लर्निंग एंड टीचिंग। तो जो भी मून साइकिल मंथ में आती है तो वहाँ पे हो सकता है कि आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है या इसका इफेक्ट आप पे पड़ता है, तो यहाँ पे अपनी हीलिंग की ज़रूरत है आपको, और उस टाइम पे आप अपने आप को हील कर सकते हैं, अपने आप को एनर्जी दे सकते हैं, ये आपके लिए सही हो सकता है। इसके साथ ही साथ लर्निंग, तो आपने लोगों के एक्सपीरियंस से आप सीख सकते हैं या सीख रहे हैं जो भी लोगों के अनुभव हैं, और उसके साथ ही साथ आप टीच भी कर सकेंगे आने वाले टाइम में। ओके, इसके साथ ही साथ त्रिशूल का कार्ड है, हीलिंग का कार्ड है। तो हो सकता है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत हो, इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत हो, और आपको ये करना चाहिए, आपको अपने शरीर और अपने दिमाग को की देखभाल करने के लिए अपने आप को हील करना, और आध्यात्मिक उन्नति की भी बात करता है ये कार्ड। तो आपकी चेतना का वह स्तर ओपन हो सकता है आपके लिए जो आपने कभी महसूस नहीं किया है, तो ये सब आपके लिए हो सकता है, और आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी हो सकती है। इसके साथ ही साथ अब आपके लिए एंजल मैसेजेस देखते हैं क्या निकल कर आते हैं। कैंसर कर्क राशि के लिए यूनिवर्स आप क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ हमें बताइए। कैंसर कर्क राशि, मैसेज आपके लिए आया है इन द नियर फ्यूचर का कार्ड है ये, और इसको क्लेरिफाई किया है कि टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और द डेविल का कार्ड है। तो ये कार्ड बताता है कि आने वाले टाइम में आपके लिए बैलेंस आ सकता है, या आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, और आप हो सकता है कि मल्टीपल चीज़ों के साथ बैलेंस बना रहे हैं, या किन्हीं दो चीज़ों के साथ आप बैलेंस बना रहे हैं। और यहाँ पे द डेविल की एनर्जी बताता है कि कुछ चीज़ें हैं जो कि टॉक्सिक हो सकती हैं आपकी लाइफ में, टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक हैबिट्स, और एडिक्शन हो सकता है, तो और विक्टिम माइंड सेट होता है जिनका, तो ये चीज़ें हो सकती है, कंट्रोल इशू हो सकता है। तो ये चीज़ों को ठीक करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए आप अगर पूछ रहे हैं तो आगे आने वाले टाइम में इस चीज़ में बैलेंस आ सकता है। ओके, नो का कार्ड है आपके लिए, और इसको क्लेरिफाई किया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ने और फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक मदरली फिगर है या वुमेन है आपके लिए, जो कि आपकी लाइफ में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, और आपके प्रॉब्लम्स के हल उनके पास हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, आपको एक हीलिंग भी दे सकते हैं वो, और आपको इनर स्ट्रेंथ भी देते हैं, और बहुत सारा एक्सपीरियंस और विजडम है उनके पास, जो कि आपके प्रॉब्लम्स के हल जानते हैं। नो का कार्ड है, तो वेट करने के लिए कहा जा रहा है, और रेस्ट करें, अपने आप को हील करें, और थोड़ा सा अपने आप को टाइम दें, ताकि आप अपने सॉल्यूशन के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन अपने आप से पा सकें, और एक राइट डिसीजन पे आप आगे बढ़ सकें। ओके, इसके साथ ही साथ विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो कुछ वीक्स में आपके लिए हो सकता है कि आपने जो भी प्लान्स अपने लिए बनाए हुए हैं, और जो भी आपने गोल अपने लिए सेट किए हुए हैं, तो वहाँ पे आपको कुछ अच्छा देखने को मिले, और एक्शन भी लेना पड़े उसके लिए, जो भी आपने पाथ डिसाइड किया है, और फोकस रहने के लिए कहा गया है उसमें। तो कुछ हफ्तों में आपके लिए हो सकता है ये। और वेट का कार्ड है, तो जो भी बर्डन्स आप कैरी कर रहे हैं, हार्ड वर्क आप कर रहे हैं, एक्स्ट्रा बोझ आप उठा रहे हैं, उसमें उसको ओवरकम करने के लिए कहिए, सिचुएशन में नो बोलने के लिए भी कहिए, और जिनको आप बहुत ही ज़्यादा बर्डन महसूस कर रहे हैं, कैरी ऑन कर रहे हैं जिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, और आपको लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं या ओवर बर्डन महसूस कर रहे हैं, तो उसको नो कहिए और वेट कीजिए अपनी सिचुएशन में। ओके, तो ये थे कैंसर आपके मैसेजेस। आई होप कि आप कनेक्ट
कर पाए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।